देश में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है। तो देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के कम मरीज मिले हैं। 3 लाख से कम मरीजों की संख्या लगातार चौथे दिन भी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 2,76,070 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,874 लोगों के मौत की खबर है। तो मौत का भी आंकड़ा यहां पर कम हुआ है। 24 घंटे में 3,69,077 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। तो इस तरीके से स्थितियां हैं बिहार में। जिस तरीके से अगर देश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर लें तो एक्टिव मरीजों की संख्या भी आपने देखा तो लगातार जो है वो चौथे दिन कोरोना के कम मरीज मिले हैं। ऐसे में अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो पिछले 24 घंटे में 2,76,070 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 3,874 लोग की मौत हो गई है कोरोना के कारण। वहीं अगर बात करें पिछले 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तो 3,69,077 है। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,29,878 है। तो ये स्थिति है देश में कोरोना की। लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो कम हो रहे हैं और स्थितियां खराब हो रही हैं। तो स्थिति यह है देश में कोरोना के जो तेजी से मरीज मिल रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से स्थितियां। हालांकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं और अब पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। हालांकि बिहार सरकार के मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा हुआ है और कोरोना की वजह से 100 से ज्यादा लोगों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। बिहार सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,40,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है, जबकि मात्र इसमें से 6,059 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि आपको बता दें कि एक दिन में 104 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। बिहार में बहुत कम समय में मृत्यु दर में लगभग 20% का इजाफा भी देखने को मिला है। बिहार में संक्रमण की दर अब घटकर 4.32% हो गई है और इसके साथ ही रिकवरी दर जो है वो बढ़कर 90.64% पर पहुंच गया है। बिहार में अभी भी 58,610 एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना की बात करें तो यहां से सर्वाधिक 1,244 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जबकि अररिया से 198, औरंगाबाद से बात करें तो 207, बेगूसराय से 335, भागलपुर की अगर बात करें तो 261, पूर्वी चंपारण की बात कर ले 142, गया की बात कर ले 259, जबकि गोपालगंज की बात कर ले यहां से 194 नए मरीज मिले हैं। कटिहार की बात कर ले यहां से 106, किशनगंज की बात कर ले यहां से 134, मधेपुरा में 132, मधुबनी की बात कर ले 247, मुंगेर की बात कर ले 117, मुजफ्फरपुर की बात कर ले 178। इसके अलावा नालंदा की अगर बात करें तो यहां से 212 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि पूर्णिया में 163, सहरसा में 120, समस्तीपुर में 175 मरीज मिले हैं, जबकि सारण की बात कर ले यहां से 177 और सीतामढ़ी की बात कर ले यहां से 107, सुपौल की बात कर ले 278, वैशाली की बात कर ले तो यहां से 119, जबकि पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहां से 128 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। और हमारे साथ हमारे संपादक राजेश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, देश में अब संक्रमण का दर घटा है और मौत का आंकड़ा भी जो पिछले दिनों बढ़ रहा था आज उसमें थोड़ी सी कमी आई है, हालांकि बिहार में ये आंकड़े बढ़े हैं। अविनाश, जिस तरह से आपको बता दें कि पिछले 10 तारीख से या यूं कह लें कि पिछले 1 मई से जो स्थिति थी, जो पूरे पीक पे था कोरोना, अब जो है आस्ते आस्ते उसमें कमी आना शुरू हो गया है और जो मौत का आंकड़ा कहीं 10-20 ऊपर नीचे जो हो रहा है, घट बढ़ रहा है, वो तकरीबन अभी 1 हफ्ता तक ये हालात बने रहेंगे। और तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि तकरीबन 25 से 26 के बाद ये जो मौत का आंकड़ा है वो तेजी से घटेगा, क्योंकि कोरोना का जो सिस्टम है वो तकरीबन जब कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो तकरीबन उसे 15 दिन या 20 दिन के अंतराल लगता है उसे। या तो वो 15 से 20 दिन में ठीक होते हैं या फिर उनकी स्थिति खराब होती है या फिर वो मौत का शिकार होते हैं। तो ये 15 से 20 दिन का जो आंकड़ा है अभी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर रिकवरी दर अच्छा आ रहा है, संक्रमण का जो दर है वो भी कमा है। तो मौत का जो आंकड़ा अभी भी जो आ रहा है वो उम्मीद ये की जा रही है कि 25 से 26 के बाद ये मौत के आंकड़ा में तेजी से कमी आएगा और उसके बाद हालात बेहतर होंगे। लेकिन इस बीच में जो बुरी खबर ये है वो ये है ब्लैक फंगस
जैसी जो महामारी है, जो बीमारी है, वो परेशानी पैदा कर रही है। साथ ही साथ थर्ड फेज की जो आशंका जाहिर की जा रही है कि इसमें बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो ये दो तीन ऐसे पॉइंट है जहां पर थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अपनी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने भी बच्चों को लेकर अपना एक अलग वार्ड, अपना एनएमसी, इसमें अलग व्यवस्था करने की बात कही है। तो फिलहाल जो है मृत्यु दर जो है वो आगे आने वाले दिनों में और तेजी से कमेगा। वो तकरीबन 25 से 26 के बाद वो जो स्तर है वो सुधरेगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और भी ध्यान देने की जरूरत है कि इस बीच में टेस्टिंग जो बड़े पैमाने पर अगर हो, टेस्टिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन भी बड़े पैमाने पर किया जाए, तो हम बहुत जल्दी इसे रिकवर कर लेंगे और जो हमारी परेशानी है उस परेशानी से हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी, बाहर आने के बाद भी हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार को भी सख्ती से जो लॉकडाउन है वो फिलहाल जारी रखने की जरूरत है। तो ये तमाम अहम बिंदु हैं जिस पर अगर सरकार और आम लोग ध्यान दे तो आगे आने वाले दिनों में स्थिति सुधर जाएगी। और ये समझिए तो चैलेंज भी होगा। अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं किए, अपने आप को नियंत्रित नहीं किए, तो जिस तरह से देखिए मौसम ने अगर करवट बदली और 15 जून के बाद ऐसे भी मौसम जो है मानसून शुरू हो जाता है, तो वो हालात फिर हम ज्यादा आज से भी बुरी कंडीशन में हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और आज भी बारिश राजेश हुई है, जिससे थोड़ी सी गर्मी से तो राहत मिली है। लेकिन स्थितियां ये हैं कि अगर बारिश होगी आने वाले दिनों में, अगर बाढ़ की स्थिति भी बनती है, तो फिर कोरोना के साथ जंग जो हमारी जारी है उसमें तकलीफें बढ़ सकती हैं। फिलहाल राजेश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो